आज हम चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में बोलते हैं एसी, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसको हम दिखाते हैं, पढ़कर सुनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये वोल्टेज V और वोल्टेज V का भी ये VRMS मान है, ये फ्रिक्वेंसी F। तो पूछा है परिपथ में धारा का RMS मान बताओ। सेकंड पार्ट है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। दो बातें पूछी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से मान लिख ले रहे हैं। R की वैल्यू दी है 100 ओम, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पार्ट ए पूछा है परिपथ में धारा का RMS मान, धारा I RMS। हम जानते हैं कि घरों में जो हमारे स्टेबलाइजर में, इन्वर्टर में जो मीटर लगे होते हैं, एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, वो RMS मान को ही पढ़ते हैं। कहीं सप्लाई बना रखी हो, सप्लाई पर लिखा है 200 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी लिखी है, तो वो जो 200 वोल्ट लिखा है उसके आगे ना शिखर मान है ना RMS मान है, तो वो हमारा VRMS मान ही है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है। मैंने यहाँ बच्चों को समझाने के लिए अच्छे से समझ पाए कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो मैंने यहाँ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे हैं। ये करंट के 3 फॉर्मूले हैं, रेजिस्टेंस होने पर, प्रेरक होने पर, कंडेंसर होने पर, और जब तीनों लगे होंगे तब। तो करंट यहाँ रेजिस्टेंस के अनुसार करंट होगी I = V/R। बालक अच्छे से समझ जाएगा कि हमको करंट का यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है। I = V/R। केवल मैं I लिख रहा हूँ, उस I का मतलब IRMS है, केवल V लिखा है तो VRMS है। दो ही वैल्यू होती हैं, एक शिखर मान, एक RMS मान। शिखर मान जब होगा क्वेश्चन में तो हम I के सफिक्स में 0 लगा लेंगे। V का मान 200, कैपिटल R लिखेंगे यहाँ, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो I = 2 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। I = V/R, पहले भी पढ़ा है ओम के नियम से। V का मान रख दिया, R का मान रख दिया। ये जो करंट I है, यही करंट हमारी IRMS मान को व्यक्त करेगी। पार्ट सेकंड, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। शक्ति का फॉर्मूला है VRMS × IRMS × cos phi। AC सर्किट में ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। DC सर्किट में यहाँ cos phi नहीं आएगा, केवल V × I आएगा। तो V कितना लगाएंगे 200, I कितना लगाएंगे 2, cos phi। जब रेजिस्टेंस होता है तो cos phi का मान 1, 200 दूनी 400, तो पावर हो जाएगी 400 वाट। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। शिखर मान वोल्टेज दिया होगा तो V0 से लिखेंगे। V0 भी कहते हैं, V0 भी कहते हैं। RMS वोल्टता कितनी है। सेकंड पार्ट में है धारा का RMS मान है, शिखर धारा कितनी है। इन वैल्यूज को हमने लिख लिया।
तो 7.2 पार्ट ए वोल्टेज का शिखर मान दिया है, तो हम लिखेंगे वी नॉट इक्वल टू 300 वोल्ट। आरएमएस वोल्टता पूछी है, तो वी आरएमएस पूछा है, इसका संबंध होता है वी नॉट अपॉन √2। कुछ देर पहले मैंने लिखा था, इन सभी फॉर्मूलों में इस क्वेश्चन का जो संबंध है वो इस पहले फॉर्मूले से है। जब हमें ये याद होंगे, विद्यार्थी को याद होंगे, तो माइंड से खुद ही कहेगा कि हाँ, उसका माइंड उसे सिग्नल करेगा कि एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगना है। वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट कितना है 300 अपॉन में √2, अपॉन में √2 लिखा है। इसको मैं अगर हटाना चाहूँ तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर हो गया 300 √2, नीचे √2 की गुणा हो गई 2, 2 एकम 2, ये कटेंगे 150, 150 √2, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर याद दिला दूं, शिखर वोल्टेज को हम लिखेंगे वी नॉट, और जो घरों में वोल्ट मीटर होते हैं हमारे लगे हुए वोल्टेज बताने वाले, वो पढ़ते हैं VRMS मान। सेकंड पार्ट में कहा है AC धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, तो धारा को हम लिखते हैं I, RMS सफिक्स में लगाया 10 एम्पियर। तो शिखर धारा कितनी है? ये तो धारा वो है जो एमीटर पढ़ेगा, शिखर धारा वो होगी जो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है, झटका मारती है जोर से, जब हमको ये निकालनी है। IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन √2, I नॉट निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इससे, तो I नॉट हो जाएगा IRMS √2, IRMS का मान 10 मल्टीप्लाई √2, ये आंसर हो गया। अगर हम इसमें √2 की वैल्यू रख दें तो 14.1 आ जाएगा, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि एक 44 मिली हेनरी का प्रेरक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करने के लिए प्लग को सॉकेट में लगाते हैं, तो सॉकेट से वोल्टेज मिल रहा है, तो वो सॉकेट ही हमारा कहलाएगा आपूर्ति, सप्लाई। तो वो सॉकेट वोल्टेज कितने देता है 220, और जो घर में बिजली है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50। तो ये 220 VRMS वोल्टेज का मान होगा। ये प्रेरकत L का मान है। परिपथ में धारा के RMS मान का मान बताओ, करंट पूछी है। एक कॉइल है जैसे इस तरह की, इस कॉइल में करंट चल रही है और इस कॉइल का प्रेरकत्व है 44 मिली हेनरी, तो इसमें कितनी धारा बह रही होगी 220 वोल्ट पर, वो पूछा गया है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन के मान लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। (44 मिली हेनरी) ये L का मान हो गया, हिंदी में कहते हैं स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक। वोल्टेज दिए हैं 220, ये खाली B लिख लो, या यही हमारा VRMS होता है। फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज,
करंट पूछी है। न्यूमेरिकल करने का मूल मंत्र है कि इसमें क्वेश्चन में से सभी मान लिख लें और फिर देख कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो यहाँ L दिया है L, तो मैंने सवाल प्रारंभ करने से पहले एक सूत्र लिखा है I इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। देख लें, I इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। जब धारा कुंडली में बहेगी तो ओम का नियम V अपॉन आर ना लिखकर V अपॉन एक्सएल लिखेंगे। I इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। बी तो 220 आ जाएगा, एक्सएल यहाँ कहीं है नहीं, तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे ओमेगा एल। ओमेगा भी नहीं है, ओमेगा का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई एफ एल। तो ये रिलेशन होता है, इसमें वैल्यू लगाएंगे 220 अपॉन 2 पाई 3.14, फ्रिक्वेंसी 50, एल का मान 44 और मिली में मान है, इसे हेनरी में बदलेंगे तो 10 की पावर -3। ये हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो, 50 दूनी 100, ये 50 दूनी 100, 100 से 2 जीरो कट गए तो ऊपर बचा 220 और ये 44। 22 से काटेंगे 10 बार, यहाँ काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार। 5 अपॉन 314 है, 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3। अब 314 से 5 को भाग देने के लिए 5 बहुत छोटा है, तो मैं इन 3 पावर को हटा के 5 के आगे 3 जीरो लगा ले रहा, बन गया 5000 अपॉन 314। 314 से 5000 को भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो ये हमारा भाग 15.9 ये आएगा। ये केवल मैंने I लिखा है, केवल I से अर्थ है IRMS, जो एमीटर धारा को पढ़ेगा। ये करंट एमीटर का पाठ्यांक होगी। यदि लगता है कि डायरेक्ट कहाँ से आया, तो भाग तो इंटर के बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वो भाग कर लेगा या समझ लेगा। 314 से 5000 को भाग, पहले एक बार जाएगा, 314 आ गया, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, उतारा 0, 3 छक 18। 6 बार अगर मैं भेजता हूँ तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तियाँ 15, 0, 16 में से 7 गए 9, 7 में से 5 गए 2, 290 बचे। पॉइंट लगाएंगे 0, 3 नेम 27, 9 बार। इस प्रकार से ये डिवाइड आया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र, ये धारिता होगी C, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट हो गया VRMS, ये फ्रिक्वेंसी होगी F, आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात करो। IRMS निकालना है, C ये V ये F। इसमें फॉर्मूला लगेगा I इक्वल टू V अपॉन XC। कंडेंसर का जो रेजिस्टेंस है वो XC होता है, धारितीय प्रतिघात। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन की वैल्यू लिख रहा हूँ, धारिता C इक्वल टू 60 माइक्रोफैरड, वोल्टेज 110 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज, धारा का RMS मान, मतलब धारा ही निकालनी है,
ये वोल्टेज दिया है, ये वास्तव में VRMS है। ये घरों में लगे हुए वोल्टमीटर का पाठ्यांक है, ये घरों में लगे हुए एमीटर का पाठ्यांक है। कंडेंसर में होगा जब करंट जाएगी तो करंट का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू V/R, ना के R की जगह XC। धारितीय प्रतिघात V को ऐसे ही लिखा, XC यहाँ दिया नहीं है, उसका फॉर्मूला ब्रेक कर दिया 1/2πfc, सिंस XC इक्वल टू 1/2πfc। तो 2πfc पलट के ऊपर पहुंचेगा, 2πfc V 110, 2 पाई की वैल्यू 3.14, F 60, C 60, बट 60 माइक्रोफैरड है तो 10 की पावर -6, माइक्रो में 10 टू दी पावर -6 होती है। ये पॉइंट में अगर हटाऊं तो अपॉन में 100 आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 11 दूनी 22, 220, 6 छक 36 और 314, 10 टू दी पावर -6। इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, एक साथ तो तीनों की होगी नहीं, या तो कैलकुलेटर से करेंगे और वैसे करेंगे हम 2-2 करके करेंगे। पहले 36 की 314 से कर लें, 6 चौक 24, 2 कैरी, 6 कम 6 और 2 8, 6 तियां 18, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तियां 9, 4 8 2 10, 8 4 12 13, 9 10 और 1 11, 11,304। इन दोनों की मल्टीप्लाई आई, इसकी 220 से फिर करनी है, तो जीरो को तो रहने दें, अभी लास्ट में लगा लेंगे, 22 की कर लें, 2 चौक 8, 0, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 0 6 2 2, 8 8 6 8 4 2, और ये जीरो जो 220 का था वो, तो ये मल्टीप्लाई हुई 24,86,880, 86,880, 10 टू दी पावर -6, माइनस में पावर 6 है, या तो मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूं, ये भी आंसर है, या ये कई डिजिट हैं, बड़ा नंबर है और पावर -6 है, तो -6 पावर जब गायब होगी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। और ये नंबर हो जाएगा फिर 2, ये नंबर हो जाएगा I इक्वल टू 2.48 एम्पियर, यही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अभ्यास 7.3 और 7.4 में एक पूरे चक्कर में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में ही रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसमें केवल प्रेरक लगा है, इसमें कंडेंसर लगा है। जब इनमें रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो जिस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता है उस सर्किट का पावर फैक्टर cos फाई 0 होता है। क्यों?
क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला है R अपॉन जेड। R सर्किट में है नहीं तो वो जीरो हो गया, जेड कुछ भी हो लेकिन ऊपर जीरो है तो सब जीरो हो गया। और पावर जब हम लिखेंगे एवरेज पावर BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, तो जब सर्किट में L लगा हो या सर्किट में C लगा हो, यही लगे हो, रेजिस्टेंस ना हो, उस कंडीशन में cos फाई की वैल्यू जीरो आएगी। और यहाँ जीरो जब हम रखेंगे तो जीरो की इनसे मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन 4 और 3 दोनों में पावर का 6 शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरक से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है? कोणीय आवृत्ति तो ओमेगा को कहते हैं। यह C की वैल्यू हो गई धारिता और यह प्रेरकत्व L का मान हो गया। तो C और L की वैल्यू दी है। क्वेश्चन नंबर 6, धारिता दी है 30 माइक्रोफैरड और प्रेरकत्व L दिया है 27 मिली हेनरी। सबसे पहले इनको चेंज कर ले रहे हैं। 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, 27 इंटू स्मॉल m का मतलब मिली, मिली को चेंज करेंगे 10⁻³ हेनरी। निकालना है कोणीय आवृत्ति, ये पूछा है। तो कोणीय आवृत्ति तो ओमेगा को कहते हैं। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड। 1/√L, L की वैल्यू 27 इंटू 10⁻³ L की वैल्यू, L के बाद C की वैल्यू, C कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6। तो नीचे हम देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर बन पाएगा क्या किसी का? पूर्ण वर्ग। तो 27 को मैं लिख रहा हूँ, 27 की 3 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 81 हो जाएगा। 27 3 81, देख सकते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 तो मैंने एक साथ लिख लिए। पावर -6 और -3 हो गई -9, और ये 3 तो चला गया, यहाँ 10 रह गए क्योंकि 30 था। 3 गुणा 10 तो 10 रह गया, 10 की वजह से इसमें एक पावर प्लस हो गई, तो बचा क्या 1/81 का स्क्वायर रूट आएगा 9, अंदर पावर बचेगी -8। 1/9, -8 पावर रूट के बाहर निकलेगी -4, -4 पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी +4/9। तो 1/9 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। 9 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं 10,000 को तो देखते हैं क्या आता है। ओमेगा इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं, 9 और 10⁴ का मतलब है 10,000। 9 एकम 9, 1 बचा, उतारा 0। 9 एकम 9, फिर 1 बचा, उतारा 0। 9 एकम 9, फिर 1 बचा, उतारा 0। 9 एकम 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 9 एकम 9, तो ये आएगा 1111.1 रेडियन प्रति सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा।
इसी से अगर फ्रिक्वेंसी पूछ लें, कभी केवल आवृत्ति पूछ लेते हैं, तो आवृत्ति एफ होती है तो ओमेगा को 2 पाई एफ में ब्रेक कर दिया जाएगा, पाई की वैल्यू लग जाएगी 3.14 और एफ का मान आ जाएगा। तो जो एफ होगा वो आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। 2 और पाई ये अपॉन में चले गए, यहाँ 0 लगाकर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएंगे 1,11,110 और नीचे हो जाएंगे 628। तो इसका यूनिट हर्ट्ज में आएगा। ये जो एफ है ये आवृत्ति है और जो ओमेगा है ये कोणीय आवृत्ति है। छः सौ 628 से भाग करके देखें, 1,11,110, 628 से 1,11,110 को भाग देने पर ये 176.9 हर्ट्ज जाएगा। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जिस तरह से पूछते हैं उस तरह से हम सॉल्व करते हैं। कोणीय आवृत्ति पूछेंगे तो इसे निकालेंगे और आवृत्ति पूछेंगे तो इसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक श्रेणीबद्ध LCR सर्किट को जिसमें R इक्वल टू 20, L इक्वल टू 1.5 हेनरी और C इक्वल टू 35 माइक्रोफैरड एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। मतलब इन तीन अवयवों को AC वोल्टेज से जोड़ रखा है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, ये जो लिखा है बराबर होती है, इसका मतलब है सर्किट में रेजोनेंस की घटना हो रही है, अनुनाद हो रहा है। तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी? एवरेज पावर पूछी है। तो एवरेज पावर निकालने से पहले हम क्वेश्चन से वैल्यू उठा लेंगे, सब क्या क्या दिया है। सर्किट है LCR परिपथ, इसमें R इक्वल टू है 20 ओम, L इक्वल टू है 1.5 हेनरी और C इक्वल टू है 35 माइक्रोफैरड। वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट और इसमें ये भी दिया है कि फ्रिक्वेंसी बराबर होती है बाह्य वोल्टेज की और परिपथ की। तो जब फ्रिक्वेंसी बराबर दी है उस समय XL और XC के मान क्या होंगे? बराबर, और घटना काय की होगी? रेजोनेंस की, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। ये हमें दिया है, गिवन है, और एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज हम ये अब देखेंगे कि एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखने पर हमको आवश्यकता किस किस चीज की है। तो एवरेज पावर जब लिखेंगे तो लिखते हैं P इक्वल टू, ये लिखा भी था हमने अभी थोड़ी देर पहले, P एवरेज इक्वल टू BRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज तो है, I चाहिए, I नहीं है, और ना ही कॉस फाई है। तो देखते हैं हमें इन दो मानों की आवश्यकता होगी, I की और कॉस फाई की। हमने फॉर्मूला लिखा P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। BRMS को तो मैंने ऐसे ही लिखा, दे रखा है, I की जगह लिख दिया BRMS अपॉन Z, कॉस फाई की जगह कॉस फाई का फॉर्मूला लिख दिया R अपॉन Z। अब वोल्टेज दिए हैं, रेजिस्टेंस दिया है, Z नहीं हमारे पास, तो Z को देख लें जरा पहले। LCR सर्किट का Z होता है √R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये याद करना पड़ेगा प्रतिबाधा का सूत्र। चूंकि दिया हुआ है कि एक्सएल और एक्सी बराबर है, रेजोनेंस हो रहा है, जब ये बराबर होंगे तो ये कट जाएंगे तो z इक्वल टू आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 या z इक्वल टू आर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो इंटरेस्टेड बात यहाँ ये आई कि अनुनाद वाले सर्किट में प्रतिबाधा रेजिस्टेंस के बराबर होती है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी कट जाते हैं बराबर होने पर। तो अब इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, P एवरेज इक्वल टू बी आर एम एस इंटू बी आर एम एस अपॉन जेड इंटू आर अपॉन जेड, ये लिख लिया। वोल्टेज दिया था क्वेश्चन में 200, यहाँ भी वोल्टेज आएगा 200 और जेड की वैल्यू आर के बराबर है, आर दिया हुआ है 20, फिर आर की वैल्यू 20 और जेड की वैल्यू आर के बराबर है 20। मान एक बार चेक कर लें, वोल्टेज का मान 200, वोल्टेज 200, आर का मान 20 और यहाँ हमने लगाया भी है आर का मान 20। तो इस 20 से 20 कट गए, इस 20 से 200 काटेंगे तो 10 आएगा, तो 200 की मल्टीप्लाई 10 से हो गई 2000 वाट, या ऐसे लिख सकते हैं 2000 2 किलोवाट, 2000 वाट को हम 2 किलोवाट भी लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। चित्र 7.17 में इस डायग्राम में एक LCR परिपथ दिखाया है, LCR, जिसे परिवर्ती माने चेंज होने वाली आवृत्ति के 230 वोल्ट, ये 230 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ 230 वोल्ट से जोड़ा गया है। जैसे घर में हम जहाँ से लाइट लेते हैं सॉकेट से, कनेक्शन से, उसे सप्लाई कहते हैं, जो स्विच के पास लगा होता है। रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, प्रेरक है, इनके मान दिए हैं सब। पार्ट ए, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। अनुनाद की कंडीशन होती है तो एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं और प्रतिबाधा घट जाती है, जैसे कि हमने पिछला जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें समझाया था। जेड का मान आर के इक्वल आया था अनुनाद की अवस्था में। करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम इसमें से वैल्यू लिखेंगे। इसमें वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, यही VRMS हो जाएगा। L दिया है 5 हेनरी, C दिया है 80 माइक्रोफैरड और R दिया है 40 ओम। पार्ट ए, स्रोत की आवृत्ति निकालो। आवृत्ति मतलब F, अनुनाद के लिए। तो अनुनाद की अवस्था में एक्सएल का मान एक्सी के बराबर होता है। इम्पीडेंस कितनी होती है प्रतिबाधा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी कट जाएंगे अनुनाद की कंडीशन। जब हमारे किसी का फोन आता है, मोबाइल की रिंगटोन बजती है, उस समय मोबाइल रेजोनेंस अवस्था में होता है, अनुनाद की अवस्था में होता है। उस समय मोबाइल की प्रतिबाधा घट जाती है और मोबाइल में करंट बढ़ जाती है। करंट बढ़ने पर उसमें घंटी बजने लगने लगती है। ये 0 हो गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर। इस कंडीशन में जेड मिनिमम हो जाता है। फिलहाल एफ पूछा है
तो एफ का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट एल 5 इंटू सी 80। 80 के साथ में माइक्रो लिखा है 10⁻⁻6। 1/, इनकी मल्टीप्लाई होगी 6.28। 80 की 5 से गुणा होगी 400, 10⁻⁻6। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो, तो 100/628। 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20, 10 की पावर आएगी -3, ऊपर जाएगी हो जाएगी +3। ये हो गया। अब 20 से 100 काटेंगे तो 5 बार जाएंगे। ये 10⁻³ का मतलब है 1000। 1000 की 5 से गुणा होगी तो हो जाएगा 5000/628। 628 से 5000 को हम डिवाइड करेंगे तो 628 से 5000 को जो डिवाइड आएगा वो 628 और 5000। 500 तो छोटे हैं तो 5000 में टेबल देखेंगे। 6 8 48, 8 बार, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 6 48 और 2 50। 8 बार भेजने में 24 ज़्यादा हो जाते हैं। 7 बार देंगे, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 6 42 और 1 43। घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 4 में से 4 गया कुछ नहीं। पॉइंट लगाया 0। 6 नेम 9 बार, 9 8 72, 9 दूनी 18, 7 25 का 5 हासिल 2, 9 6 54 और 2 56। तो 7.9 जो एफ आया वो यहाँ आया 7.9 हर्ट्ज आवृत्ति। फ्रिक्वेंसी ये आई। अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे पूछते तो हम ओमेगा इक्वल टू कर लेते 2 पाई एफ। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और एफ की वैल्यू 7.9। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 ने 18, या पहले 2 की इससे कर लेंगे 6.28, 7.9। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6.28, 7.9। 9 8 72, 9 दूनी 18, 7 25, 9 6 54 और 2 56, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 6 42 और 1 43। 2 6 5 11, 9 6 15 और 1 16, 3 5 8 1 9 और 4। 0.2 और 1 3 डिजिट पहले 49.6, या इसको राउंड फिगर में कह सकते हैं 50। ये कब करते हम? जब ये पूछा जाता कि कोणीय आवृत्ति बताओ, और ये क्या है? आवृत्ति। तो क्वेश्चन में तो आवृत्ति पूछी है तो वो ये आंसर होगा। पार्ट बी पार्ट में पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम बताओ। परिपथ की प्रतिबाधा को के फॉर्मूले को मैंने अभी सॉल्व किया था। Z इक्वल टू R, और R कितना है? 40। तो Z किसके इक्वल है? R के, और R का मान कितना है? 40। तो ये हो जाएगा 40 ओम।
करंट का आयाम पूछा है, धारा का आयाम, आयाम बोलते हैं शिखर मान को, पीक वैल्यू को, I0। तो I0 बराबर होता है V0 अपॉन जेड। V0 हमारे पास वोल्टेज 230 है, जो क्वेश्चन में वोल्टेज दिया था 230, ये VRMS माना जाता है 230। तो V0 कितना हो जाएगा? V0 हो जाएगा 230 √2, और जेड हमारा कितना आया है 40, जीरो कट गया। तो I0 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, बचे 3, पॉइंट लगाएंगे 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 3, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, ये देखिए, लिखा है परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभव पथ के RMS मान निकालिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभव पतन शून्य होता है। तो पहले तो हमें अलग अलग सिरों पर वोल्टेज दिखाने हैं। जो इसमें 3 अवयव लगे हैं, तीनों पर वोल्टेज दिखाना है। तो हम यहाँ का वोल्टेज VR मानेंगे, यहाँ का VC, यहाँ का VL। बहुत सिंपल है, VR लिखेंगे तो आएगा IR। इन वोल्टेजों में I जो लगेगा वो सिंपली IRMS लगेगा। अब चूंकि I0 आ रखा है 5.75 √2, तो IRMS हो जाएगा 5.75 एम्पियर, √2 हट जाएगा, क्योंकि IRMS होता है I0 अपॉन √2, 5.75 √2 अपॉन √2, ये कट जाएगा। I0 का मान ये है, IRMS लिखेंगे तो √2 आगे का हट जाएगा, कम होती है ये। I की वैल्यू 5.75, R की वैल्यू 40, गुणा हो जाएगी, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंजे 20 और 3 23, 2 डिजिट वाले पॉइंट लग जाएगा। इसी प्रकार VL निकालेंगे, IXL, I 5.75, XL ओमेगा L, 5.75 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू 50, L की वैल्यू दे रखी है यहाँ 5, 5.75 इंटू 50 पंजे 250, 5.75 और 250 इनकी मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 पंजे 25 और 3 7, 5 पंजे 25 और 3 28, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 पंजे 10 और 1 11, 5 7 8 5 13, 3 और 1 4, 1 जी, जीरो लास्ट का था, यहाँ लग गया। तो 1,43,000, डिजिट 2 डिजिट पहले पॉइंट यहाँ 1437.5, ये वोल्टेज आ गया। BC IXC, I का मान 5.75, XC का मान 1 अपॉन ओमेगा C, 5.75 अपॉन, ये रेजोनेंस की कंडीशन थी, तो हम बिना कैलकुलेशन किए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में XL और XC की वैल्यू बराबर है।
तो आई तो वही रहेगा 5.75, और जो XC है, XC का मान ये आ जाएगा इसके बराबर, ये 250। तो इनकी मल्टीप्लाई वही आएगी 1437.5। तो इस प्रकार हमारे 3 वोल्टेज ये हो गए। वोल्टेज किसी सर्किट में बताना हो तो हमें करंट चाहिए, और करंट हमारी आ चुकी थी आई नॉट बराबर 5.75 √2। IRMS निकालेंगे तो √2 हट जाएगा, ये हो गई। विभांतर इससे निकालेंगे, VR इक्वल टू IR, आई का मान R का मान मल्टीप्लाई 230, ये रेजिस्टेंस पर हो गया। BL पे लिखेंगे तो IXL, I का मान XL का मान। BC लिखेंगे IXC, I का मान XC का मान। XC का मान इतना ही होगा जितना ये आया है, XL का मान। इसमें एक बात और इन्होंने लास्ट में पूछी है कि दिखाइए VL और BC दोनों का टोटल वोल्टेज 0 है। तो हम जानते हैं कि VL और BC का टोटल करते हैं तो ये आता है VL माइनस BC, क्योंकि उनकी कलाएं अपोजिट होती हैं। कलाएं अपोजिट हैं तो वो घटाए जाएंगे। तो 1437.5 माइनस 1437.5, ये कट के क्या आएगा 0। तो इन दोनों के सिरों के वोल्टेज का टोटल करेंगे 0 आएगा, इस पर 230 आएगा। तो सप्लाई का 230 यहीं पर खर्च होता है, इनका वोल्टेज कैंसिल हो जाता है। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।